राम जी की कथा इतनी सुंदर दिव्य है, बड़े प्रेम से बैठकर सुनते रहना। कहते हैं जहां जहां से राम जी गुजरते हैं ना, तीर्थराज प्रयाग से जब आगे बढ़े हैं, चारों तरफ वन है, जंगल है, पहाड़ है, और उन वन में रहने वाले जो कोल भील होते हैं ना, वन में रहने वाले लोग झोपड़ी आदि बना करके वन के पास रहते हैं। कहते हैं राम जी देखने में इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, और सीता जी देखने में इतनी सुंदर है कि जहां जहां से राम लक्ष्मण सीता जी गुजरते हैं, चारों तरफ से गांव के जो लोग हैं ना, कंद मूल फल लेकर के दौड़ दौड़ करके आते हैं, चारों तरफ से राम जी को घेर लेते हैं, बिठा लेते हैं, उनके रूप का दर्शन करते हैं। ऐसा एक भाव गोस्वामी जी बोले, एक स्थान पर राम जी बैठे हैं, चारों तरफ से ये जो कोल भील किरात आदि हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग घेर करके राम जी को बैठ गए, और कुछ दूरी पर सीता जी बैठी है, और वहां जो गांव की स्त्रियां हैं ना, उन्होंने चारों तरफ से घेर करके सीता जी को बैठी। अब राम जी तो कुछ बोल भी लेते हैं, लेकिन सीता जी तो बड़े आराम से चुपचाप बैठी है। अब ये गांव की जो स्त्रियां हैं ना, ये सोच रही है कि देखो ये देखने में कितनी सुंदर है, और ये कहीं बोलेगी तो और कितना अच्छा लगेगा। किसी ने कहा भाई बोलेगी कैसे, कुछ पूछेंगे तभी तो बोलेगी। बोले फिर पूछें क्या। गांव की स्त्रियों ने बुद्धि लगाई। गांव की स्त्रियों ने कहा कि देवी एक बात बताइए कि वो जो श्याम वर्ण के राजकुमार बैठे हैं ना, वो आपके कौन लगते हैं, और वह जो गौर वर्ण के राजकुमार हैं वो आपके कौन लगते हैं, बताइए बताइए बताइए। बार बार ये गांव की स्त्रियां पूछने लग गई। अब सीता जी मन ही मन सोची जवाब तो देना पड़ेगा। तब सीता जी बोली, सुनिए, सहज सुभाय सुभग तनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सहज स्वभाव में सीता जी बोली, वो जो गौर वर्ण के राजकुमार है ना, वो मेरे छोटे देवर हैं। अब गांव की स्त्रियां मुस्कुराई, अच्छा अच्छा वो छोटे देवर हैं, और वो जो श्याम वर्ण के बैठे हैं वो कौन है। तब सीता जी शर्मा गए। और गोस्वामी जी की रचना देखिए कितनी अच्छी है। गोस्वामी जी लिखे, जब सीता जी राम जी का परिचय कराने लगी तो बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। राम जी के सीता जी के सिर पर पल्लू तो है, लेकिन उस पल्लू को थोड़ा सवारी, थोड़ा और आगे की। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करी बाकी। यानी बात तो गांव की स्त्रियों से कर रही है, और तिरछी नजरों से सीता जी ने राम जी का परिचय दिया है। खंजन मंजू तिरछे नैननी, निज पति कहे तिन्है सिय सैननी। यानी सयानी शब्द का इस्तेमाल गोस्वामी जी किए कि सीता जी ने कितनी बुद्धि के साथ राम जी का परिचय दिया है। तिरछी नजरों से सीता जी बोली, वो जो श्याम वर्ण के हैं वो मेरे पति हैं। बड़ी प्रसन्न हुई सभी गांव की स्त्रियां, सारे जो कोल भील ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, सभी आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। राम जी वहां से आगे बढ़े हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते जहां जहां जाते हैं, जहां जहां आसपास लोगों को सूचना मिलती है, सभी आकर के राम जी का दर्शन करते हैं, स्वागत करते हैं। गोस्वामी जी बोले, आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत पाछे। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत पाछे। उभय बीत सिया सोहत कैसे, उभय बीत सिया सोहत कैसे। ब्रह्मधीव बिच माया जैसे, ब्रह्मधीव बिच माया जैसे। आगे राम। गोस्वामी जी कहते हैं कि आगे राम जी चल रहे हैं, और बीच में कौन है, सीता जी है, और पीछे कौन है, लक्ष्मण जी।
गोस्वामी जी कहते हैं उभय बीच श्री सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। राम जी को गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्म है, सीता जी को कहती हैं ये माया है, और लक्ष्मण जी को कहते हैं जीव है। जीवन की हमारी क्रिया भी ऐसी होनी चाहिए, हम भी अपने जीवन में ब्रह्म यानी ईश्वर को आगे लेकर के चले। बीच में भगवान की माया है और उसके पीछे पीछे हम और आप। लेकिन हमने और आपने तो क्रम को ही बिगाड़ रखा है। हमने आपने क्या किया है, भगवान की माया को आगे कर दिया है, उसके पीछे हम खुद खड़े हो गए हैं और सबसे पीछे भगवान को खड़ा कर दिया है, जबकि जीवन में ब्रह्म आगे होने चाहिए। उभय बीच श्री सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। हमारे जीवन की क्रिया भी ऐसी ही होनी चाहिए, आगे ईश्वर हो, परमात्मा हो, बीच में सीता रूपी माया। सीता जी को सात्विक माया कहा गया है। ये वह माया है जो भगवान से मिलाने वाली माया है। एक माया तो शूर्पणखा भी बन करके आई थी, लेकिन ऐसी माया तो भगवान से दूर कर देती है। शंकर भगवान बोले हे भवानी, आगे बढ़े हैं और आगे वाल्मीकि जी का आश्रम आया। वाल्मीकि जी के आश्रम में जब राम जी पहुंचे हैं, वाल्मीकि जी को राम जी प्रणाम किए हैं। वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हुए, सुंदर आसन देकर के वाल्मीकि जी राम लक्ष्मण सीता जी को बिठाए हैं और कंद मूल फल आदि जो व्यवस्था है सभी राम जी के लिए किए हैं। वाल्मीकि जी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु आप मेरी कुटिया में आए, हमारा तो जीवन सफल हो गया। जग पेखन तुम तेख निहारे, विधि हरि शंभु न चावनिहारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। वाल्मीकि जी बोले प्रभु आपको कौन जान सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को नहीं जानता, क्योंकि जिसको आप जनाना चाहते हैं सोई जान ही जही देव जनाए। आज ही आप लोग कथा मंडप में बैठे हैं ना, ऐसे थोड़े ना बैठे बैठे, बिना भगवान की कृपा के कैसे संभव हो सकता है। बहुत सारे लोग रहते हैं इतनी बड़ी सिविल लाइन से, कहते हैं जिसके भाग्य उदय होते हैं उसी को भगवान की कथा सुलभ होती है। सोई जान ही जय देहु जनाए। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जिसको आप जनाना चाहते हैं वही आपको जान पाता है। भगवान भी कहते हैं उत्तरा सागर में जो उसको मोती मिला, खोज की जिसने जिसकी उसे पा लिया, नुक्ता ची शंकावादी को मैं ना मिला, मुझको भिलने का भोला पन भागया। तूने मूरत कहा मैं मूरतवान था, तूने पत्थर कहा तो मैं पाषाण था, ये तो तेरे ही विश्वास की बात थी, धन्ना ने जब पुकारा तो मैं आ गया। सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो हमारे लिए ये बड़ा आनंद और गौरव का विषय है कि आज हमारे बीच दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से साध्वी मीमांसा भारती जी और साध्वी प्रियंका भारती जी हमारे इस राम कथा में अतिथि बनकर पधारी हैं। आप में से अधिकतर लोग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से भली भांति परिचित हैं। हमारे होशियारपुर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान न केवल अध्यात्म पथ पर आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है, बल्कि कई तरह की सामाजिक चेतना के कार्य भी इस आश्रम के द्वारा चलाए जाते हैं, जिनमें युवाओं को नशे से मुक्त करना, उन्हें शिक्षित करना, उन्हें अध्यात्म पथ पर अग्रसर करना, महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की चेतना और महिलाओं में तरह तरह के रोजगारों के प्रति जागृति प्रदान करना दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रमुख कार्य है। तो साध्वी मीमांसा भारती जी से मेरा अनुरोध है कि 10 मिनट के लिए वो आई हुई सभी संगत को अपने
आश्रम की गतिविधियों से परिचित करवाएं और राम नाम की गंगा में डुबकी लगवाएं। साध्वी मीमांसा भारती जी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण बलदेव की, उमापति महादेव की। आप सभी सिविल निवासियों की ओर से श्री छिन्नमस्तिका मंदिर की ओर में के इसके पवित्र प्रांगण में जो श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है और इस पूरी मंदिर कमेटी का और हम सिविल नगर के वासियों का दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो आज हम यहाँ पर आए, आपके रूबरू हुए। प्रभु की कथा जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, कि जो प्रभु की कथा है वो चंद्रमा की किरण की तरह है। जैसे चंद्रमा की रोशनी रात्रि की कालिमा को हर लेती है, और ऐसे ही जो प्रभु की कथा है ज्ञान यज्ञ, ज्ञान भाव, जो हमें हमारे जीवन की वास्तविकता के बारे में बताती है, हमारे जीवन की अज्ञानता के अंधकार को हर लेती है और हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर देती है। हमें हमारे जीवन के लक्ष्य से, हमें हमारे जीवन के उद्देश्य से अवगत करवाती है कि अगर हम इस संसार में आए हैं तो इस संसार में आने का हमारा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हम इस संसार में क्या करने के लिए आए हैं, क्या पाने के लिए आए हैं। क्या केवल मात्र संसार के भोग पदार्थ, या केवल मात्र अपनी फैमिली की, जो हमारे परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, क्या हम उनको ही निभाने के लिए संसार में आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं कि एक बार प्रभु श्री राम ने गुरु वशिष्ठ जी और अन्य सभी सभासदों को और अयोध्या वासियों को अपने सभा में बुलाया और उनको बुलाकर सभी को संबोधित किया, और उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि जो आज मैं आपको कहने जा रहा हूं, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, वो जीवन का आधार है, वो जीवन का सार है। तो सभी प्रजाजन को संबोधित करते हुए प्रभु श्री राम क्या कहते हैं, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में एक चौपाई के माध्यम से लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाए ना जाए परलोक स्वामी। प्रभु श्री राम स्वयं सभी को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यह जो मानव का तन है यह सहज नहीं मिल जाता, बहुत बड़े भाग्य से हमें यह अवसर मिला है, हमें यह मार्ग मिला है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक हमारे गुरुदेव परम पूजनीय परम वंदनीय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, उनके पास भी एक जिज्ञासु आया और उस जिज्ञासु ने प्रभु गुरुदेव के श्री चरणों में प्रश्न रखा, गुरुदेव यह जीवन क्या है। तो गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, यह जीवन भगवान का दिया एक अवसर है, इसको सार्थक करना और इसको निरर्थक कर देना यह मानव के हाथ में है। यह हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन के सार को जानकर, हम अपने जीवन के उद्देश्य को जानकर भगवान के दिए इस अवसर को हम सार्थक कर लें, या फिर यूं ही माया के पीछे भागते दौड़ते हम इसको निरर्थक करते हैं। और ठीक यही बात प्रभु श्री राम कह रही हैं कि यह भगवान का दिया हुआ यह अवसर है, ये मानव तन
यह सहज नहीं मिलता, बहुत बड़े भाग्य से मिला है। और आगे उन्होंने कहा, इसकी महिमा सभी धार्मिक ग्रंथ गाते हैं। और आगे उन्होंने इसका उद्देश्य बता दिया, इसका लक्ष्य बताया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह साधन है मोक्ष के द्वार तक पहुंचने का, मुक्ति के द्वार तक पहुंचने का। और आगे प्रभु श्री राम कहते हैं, ये अवसर है, जो लोग इस अवसर को, इस समय को पाकर भी अपने जीवन को सार्थकता की ओर नहीं लेकर जाते हैं, अपने जीवन को सार्थकता के मार्ग की ओर नहीं बढ़ाते हैं, तो फिर क्या होता है उनका, सो परतर दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछतावही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगावही। तो फिर अंततः क्या होता है, वो अपने जीवन में उनके हाथ में केवल मात्र पछताना ही रह जाता है। जब आंख खुलती है, जब समझ आती है, तब तक जीवन का समय जो है वो हाथ से निकल जाता है। समय की यही कीमत को बताते हुए, जीवन की इसी सार्थकता को बताते हुए प्रभु श्री राम ने कहा, अपने जीवन को सार्थकता की ओर बढ़ाएं। मुक्ति, मोक्ष पद को अगर प्राप्त करना है, तो मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए आगे प्रभु श्री राम अपने संबोधन में क्या कहते हैं, हमें मोक्ष कौन देता है? मोक्ष क्या है? अपने सब शुभ अशुभ सभी तरह के कर्मों से मुक्त हो जाना, क्योंकि कर्म तो बंधन है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, उसको भोगने के लिए संसार में ही आना पड़ेगा। जंजीर चाहे लोहे की हो चाहे सोने की, काम तो बांधने का ही करती है ना। हाँ जी, ऐसा तो नहीं सोने की जंजीर हो तो वो बांधेगी नहीं, वो भी बांधती है। कर्म चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है। तो प्रभु श्री राम क्या कहते हैं, उन्होंने कहा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। अगर आप मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को सार्थक करना है, तो इस मोह माया से निकले। और जो भक्ति है, ईश्वर की भक्ति जो स्वतंत्र है, आपको आजाद कर सकती है, आपको मोक्ष दिला सकती है, मुक्ति दिला सकती है, आप उसकी ओर अग्रसर हो। आगे उन्होंने लिखा, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। अगर उस भक्ति को प्राप्त करना है तो जीवन में सत्संग आवश्यक है। सत्संग भाव, सत्य प्लस संग। सत्य क्या है? इस संसार में केवल मात्र ईश्वर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस संसार में ब्रह्म ही है जो सत्य है, उसके साथ मिल जाना, उस सत्य को अपने जीवन में प्राप्त कर लेना, यही भक्ति को, सनातन भक्ति को प्राप्त करना है। और आगे की पंक्ति में वो क्या कहते हैं, पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता। कहते एक इंसान के जीवन के पुण्य कर्म है जो एकत्र होते हैं, उनके कारण हमारे जीवन में एक पूर्ण संत, एक पूर्ण सद्गुरु का आगमन होता है, जो हमें हमारे जीवन में उस ईश्वर की भक्ति के साथ मिला देता है, उस प्रभु को हमारे जीवन में ईश्वर के साथ हमारा संग करवा देता है, ईश्वर के साथ हमें मिला देता है।